हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जामिनेशंस के लिए आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट के लिए वैकेंसीज आ गई है। तो आइए जानते हैं इस जो शॉर्ट नोटिस आया है उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, जितनी भी डिटेल्स हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेट्स की बात कर ले तो जो एप्लीकेशन फिल करने की डेट है यानी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो आपकी 14 सितंबर 2024 से स्टार्ट होगी। यानी 14 सितंबर से आप 14 सितंबर से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो और जो लास्ट डेट है वो आपकी 13 अक्टूबर है, रात के 11:59 तक। यानी कि रात के 11:59 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब अगर ग्रेजुएट पोस्ट्स के लिए वैकेंसीज़ की बात करें तो देखते हैं किन किन पोस्ट्स के लिए वैकेंसीज़ आई है। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए वैकेंसीज़ आई है, स्टेशन मास्टर के लिए आई है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इन पोस्ट के लिए ग्रेजुएट लेवल पे वैकेंसीज़ आई हैं। यहाँ पे एज भी लिमिट भी दे रखी है उन्होंने, 18 से 36 साल, 18 to 36। तो अगर आप ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर आ गया, स्टेशन मास्टर आ गया, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपकी एज 18 से 36 होनी चाहिए। ठीक है, वैकेंसीज भी यहाँ पे उन्होंने दे रखी है। अगर टोटल वैकेंसीज की बात करूँ तो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जो टोटल वैकेंसीज है वो है 8,113 वैकेंसीज, यानी 8,113 वैकेंसीज आपकी ग्रेजुएट पोस्ट के लिए हैं। ठीक है, इस बार उन्होंने 36 किया है अपर लिमिट, वो कोविड-19 पैंडेमिक को ध्यान में देख के किया है। यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है कि अपर एज लिमिट इंक्लूड्स अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज अ वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। मतलब वन टाइम मेजर है, इस बार ही हुआ है, आगे नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए आपको जो अपर एज लिमिट है वो बढ़ा दी गई है, 36 कर दी गई है। अब बात करें अगर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए तो जो इनकी डेट्स है फॉर्म फिलिंग की वो आपकी 21 सितंबर से है, 21 सितंबर 2024, 21 सितंबर 2024। और जो लास्ट डेट है वो आपकी 20 अक्टूबर है, रात के 11:59 तक। ठीक है, अगर वैकेंसीज़ की बात करें, देखिए किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, तो वो है आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क। ठीक है, यहाँ पे जो एज है वो आपकी 18 to 33, 18 से 33 साल की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो टोटल वैकेंसीज की अगर बात करूं तो 3,445, 3,445 वैकेंसीज आपकी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 years का रिलैक्सेशन दिया गया है कोविड-19 पैंडेमिक को ध्यान में रख के, वन टाइम, एक बार के लिए। ठीक है, बाकी एज से जो रिलेटेड और आपकी जो डिटेल्स है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। जब भी आती है हम आपको डेली कम्युनिकेट कर देंगे। फिर यहाँ पे उन्होंने मेडिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड भी बताया है, A2, A3, B2, C2 करके। यहाँ पे उन्होंने विजन स्टैंडर्ड्स, जनरल फिटनेस की जितने भी जो भी पैरामीटर्स हैं उन्होंने दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी पोस्ट्स हैं, ग्रेजुएट की बात करें तो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड उन्होंने मेंशन कर रखा है, B2 है, A2 है, A2 है, C2, C2। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, जैसे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए B2 है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए C2 है। तो यहाँ से आप रेफर कर सकते हो कि क्या क्या पैरामीटर्स आपको फॉलो करने होंगे, स्पेशली मेडिकल फिटनेस को लेके, तो आप एलिजिबल होगे। ठीक है, अब ये चीज़ आप देख लेना जब ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि A2 में क्या क्या पैरामीटर्स है। जैसे A2 की बात करें तो डिस्टेंस विजन 6/9 होना चाहिए, 6/9 बिना ग्लासेस के होना चाहिए, नियर विजन आपका 0.6 होना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने पैरामीटर्स बता रखे हैं, वो आप देख सकते हो। जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी तो उस पर आ जाएगी। ठीक है, रिजर्वेशन के रिगार्डिंग भी जितने भी डिटेल्स है, जो SC, ST, OBC और नॉन क्रीमी लेयर, EWS, एक्स सर्विसमैन और PWBT को जो रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड भी आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा।
एग्जामिनेशन आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो जो SC ST एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उनके लिए जो फ़ी है वो 250 रुपीज़ है, 250 रुपये। अब जो ये 250 रुपीज़ है ये आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी जब आप CBT में अपीयर होगे, मतलब आप जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे दोगे तो आपको ये 250 रुपीज़ आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। अब इन कैटेगरीज को छोड़ के बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 है फ़ी। इस 500 में से 400 आपको वापस कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा जब आप CBT दे दोगे, ठीक है। उसके बाद आपका हाँ, ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT विल गेट अ रिफंड, मतलब जो CBT देंगे, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे उनको ही रिफंड मिलेगा। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो वो भी डिटेल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिलेगा। अप्लाई आप RRB की वेबसाइट से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग RRBs हैं अहमदाबाद, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, पटना, गोरखपुर, अजमेर। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा लिस्ट दे रखा जो पार्टिसिपेटिंग RRBs हैं इन वैकेंसीज के लिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी भी आपका जो भी होगा वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। एक जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अ कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 RRB एंड ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड, मतलब एक कैंडिडेट सिर्फ एक RRB से ही अप्लाई कर सकता है और एक कैंडिडेट का एक ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। तो इस बात का को ध्यान रखना है कि आप अलग अलग RRBs के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल ना कर दो, आपको एक ही RRB के लिए करना है और एक ही एप्लीकेशन आपका वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो जनरल गाइडलाइन ही दे रखी है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। जब तक ये प्रोसेस चलता है, एग्जाम्स होते हैं, फिर जो भी प्रोसेस कंप्लीशन तक होता है तो आपको वो नंबर और वो ईमेल आईडी रखी रहनी है। अगर मैं डेट्स की बात करूं तो एक बार फिर से बता दूं, जो फॉर्म फिलिंग की डेट है ग्रेजुएट पोस्ट के लिए वो 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक है, ठीक है। 14 से 13 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, 13 अक्टूबर के रात के 11:59 तक। अगर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की बात करूं तो ये आपका 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक है, 20 अक्टूबर के भी रात के 11:59 तक। तो ये रहा आपका शॉर्ट नोटिस। अगर जब भी फुल नोटिफिकेशन आती है तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो भी हम आपको ड्यूली कम्युनिकेट कर देंगे। अब जो भी एस्पिरेंट्स RRB NTPC की फॉर्म फिल करेंगे, अप्लाई करेंगे और एम करते हैं कि वो RRB NTPC का एग्ज़ाम क्रैक करके जॉब ले, तो उन सब के लिए अभी प्रैक्टिस मॉक पे काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है। टीचर्स डे सेल चल रही है जिसमें आपको कूपन कोड लगाना है गुरु, GURU, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आपको कूपन कोड लगाना है GURU और आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। उन एस्पिरेंट्स के लिए जो RRB NTPC का फॉर्म फिल करेंगे और एग्ज़ाम क्रैक करने का अपना एक एम रखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है हमारे बोथ वेबसाइट पे और ऐप पे भी, ठीक है। दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हमारे हैं। देखो यहाँ पे RRB NTPC स्टेज 1, ठीक है, मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। जो पहला मॉक टेस्ट है वो फ्री है, तो ये मॉक टेस्ट आप दो, अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करो, देखो कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, किन सेक्शंस में आपको इम्प्रूव करना है, कहाँ पे आप थोड़े स्ट्रांग हो तो वहाँ पे टाइम कम कर सकते हो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। तो यहाँ पे ये जो पहला मॉक है फ्री है, इसको दो, ठीक है, RRB NTPC स्टेज 1 का। सिमिलरली स्टेज 2 के भी मॉक्स अवेलेबल है, ठीक है। उस तो दोनों ही स्टेजेस के मॉक्स अवेलेबल हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स अवेल करना चाहते हैं ये ऑफर, तो टीचर्स डे सेल में 25% डिस्काउंट मिल रहा है। कूपन कोड लगाना है गुरु, ठीक है, GURU। तो प्रैक्टिस मॉक की टीम की तरफ से जो भी एस्पिरेंट्स इस फॉर्म को फिल करेंगे उन सभी एस्पिरेंट को ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी रहे इस एग्ज़ाम के लिए, आप एग्ज़ाम क्लियर करो और फाइनली जॉब ले लो। और इसी तरह के एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट्स को जानने के लिए प्रैक्टिस मॉक SSC की वेबसाइट है, ज़रूर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।